भूमि, जानवी, मैं कह रहा हूँ देखो, नहीं घर के अंदर रंग नहीं, घर के अंदर प्लीज 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 मुझे आज छोड़ दो। आज तो कलर लगाना पड़ेगा। अरे भाई होली खेलने के इंतजाम बाहर है, यहाँ नहीं। आज तो आपको मना बिल्कुल नहीं करना। अरे रिश्तेदारों को मिठाइयाँ भिजवाई कि नहीं? हाँ प्रभाती, वो तो मैंने कल ही भिजवा दी थी। प्रभाती इन दोनों को समझाइए ना, ये अंदर। अरे रुको रुको रुको, घर में नहीं खेलते होली, बाहर है ना सारा। अरे भाई होली मुबारक हो सबको, होली मुबारक हो। खुश रहो, होली मुबारक। प्रभाती होली मुबारक। खुश बहुत बहुत मुबारक हो। बस बस हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा स्वस्थ रहो। अरे आप लोग अब भी इधर ही खड़े? अरे जाइए और तैयार होइए, मेहमान आ रहे। आज सिर्फ होली नहीं, चंदेल परिवार का खास दिन है। आज से सारे गिले शिकवे, सारी रंजिशें इस होली की आग में जल जाएंगी। अब होगी शुद्ध होली की मस्ती और रंगों की बसंती। होली है, होली है, हैप्पी होली। आज कितना दिन बाद, इतने दिनों के बाद आज पूरा परिवार खुश। मन में होली खेलने का उत्साह हो ना हो, लेकिन किसी के रंग में भंग करने का हमारा कोई हक नहीं है। इसीलिए सबके लिए हम आपस में राजी खुशी होने का ड्रामा तो कर ही सकते हैं, नहीं? ये हाथ अगर तुमको ना रंग लगाए तो ये किसी को रंग नहीं लगाएंगे। हाँ चले। आपको नहीं बाबू तो किसी को नहीं लगाएंगे रंग इन हाथों से। आप ही होली भाभी। होली मुबारक हो।
से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। उस लड़की को अभी निकालना होगा स्टोर रूम से। एयरपोर्ट के लिए टैक्सी आ गई है, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। नहीं नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम अभी लेके आते हैं रिया को। रिया? आज किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है रिया। नोफिया, नोफिया। जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, किसी भी टाइम निकलना होगा। बस उन लोगों को कोई खबर ना हो जाए। I'm sure वो लोग मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं। I have to leave. निकलना होगा मुझे। I have to leave. आँखों में तेरी है कैसा जादू, बैठा हूँ मैं तो थामे जिया, रातों में सुबह तू है, पहली सी दुआ तू है, मैं तेरा हर दर्द मेरा कर दूँ। बहुत सुंदर। अरे को आ गई तुम? हाँ, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। ये धुन बहुत खास है। कोई खास था जो हमारे लिए गाना गाता था। अच्छा, कौन? बताएंगे किसी दिन। अभी चलना है ना? हाँ, गाड़ी आ गया है और ड्राइवर से ना आपको टिकट भी मिल जाएगा। चलिए। हाँ, अब का हुआ? थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता तुम्हारे ये एहसान में। सटअप हो जाइए इंग्लिश में बस। हंसी आ गया ना आपको? हम कुछ खास नहीं किए आपके लिए। खास तो तुम हो। यू आर वेरी स्पेशल। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। हमको अब चले? इसमें ना अपना नंबर लिख दिए, इसको संभाल के रख लीजिए। वहां पहुंच के ना फोन कर दीजिएगा। ठीक है। अरे वो ये क्या? अरे आपका फेस बदल रहे हैं ताकि बाहर ना कोई आपको पहचान ना पाए। वैसे भी इतना सुंदर लड़की हमारे साथ जाएगी तो झट से पकड़ नहीं लेंगे आपको। होली मुबारक तुमको भी। चलिए अब भोले बाबा आप सब सही कर दीजिएगा। जय भोलेनाथ। चलिए। कहाँ रह गई ये लड़की? कोई मैसेज भी नहीं आया है। फिर फ्लाइट मिस हो जाएगी। नहीं नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम अभी लेके आते हैं रिया को। ये रिया कौन है? कहाँ जा रहे हो तुम? उस कुहू की चाकरी में तुम्हें हम लगने नहीं देंगे अवधेश। हटिए हमारे रास्ते से। हम आपके रोके रुकने वाले नहीं हैं।
रिया कौन है? पता करना होगा। ये कुहू भी ना फिर किसी अजनबी की मदद करने के चक्कर में फंस ना चाहे। हमें पता लगाना ही होगा। देख कर चलो ना। वैसे कहाँ की जल्दी है तुम्हें? कहीं मौसी जी को पता ना चल जाए रिया जी के बारे में। हटो सामने से। रिया जी कहाँ चली गई? कुहू, ये कुहू कहाँ चली गई? दादा नजरें कहाँ है आपकी? भाभी को ढूंढ रही है क्या? एक सेकंड, क्योंकि धड़कने तो यही कह रही है। दादा अपना पुराना वाला सुरीला जादू चलाओ ना, कि नहीं? हाँ दादा वो गाओ ना प्लीज। एक तरह ना आपकी आवाज में ना भाभी खींचती चली आएंगी प्लीज। दादा दादा गाओ ना प्लीज आपका फेवरेट सॉन्ग। देखो मौका माहौल मकसद सब है, प्लीज दादा। संजीव ठीक कह रहा है। अरे होली का माहौल तो बनाओ, और बिना गीत संगीत ना होली होती ही नहीं हमारे लिए तो। एक सेकंड। बिल्कुल सही दादा चलो। कुहू ढूंढ रही होगी मुझे। आज फिर फ्लाइट ना छूट जाए। रिया जी कहाँ चली गई? उनका हवाई जहाज भी छूट जाएगा। बाप रे। भाभी ये दादा का स्पेशल सॉन्ग है अपने किसी बहुत खास के लिए, और आपसे ज्यादा खास कौन हो सकता है? हाँ बेटा, जाके रंग दे अपने भोले भंडारी को जी भर के। चाहिए
काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। हैप्पी होली। तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मनसीब जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाई 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 के।
रिया, राजीव, रिया, रिया, कौन है ये? रिया, 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 अरे ये अचानक काहे बेहोश हो गई? अरे ये तो रिया है, रिया। अरे भाई मानो, इसको यहाँ किसने आमंत्रित किया है? कि अचानक से बेहोश कैसे हो गए? कुछ रोज से तो ठीक ही थी। कुछ रोज आप लोग कमरे से बाहर जाइए प्लीज। रिया, राजीव, अभी आप उनका नाम लिए, रिया जी को कैसे जानते हैं आप? मिसेस चंदेल, प्लीज अंदर आइए, आपकी हेल्प की जरूरत है। ये क्या तमाशा है? ये होली के बीचों बीच ये रिया कैसे आ गई यहाँ? किसने इनवाइट किया इसको इस होली पार्टी में? इसके यहाँ होने का मतलब समझते हो ना तुम लोग? तूफान। सिर्फ आने के लिए आई है या किसी मकसद से आई है? अरे जो भी हो, और उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम में से किसी को पलक भी नहीं लगी और होली के दिन चंदेल भवन में घुस गई है? कुछ महक सी आ रही तुमको? हम कमरा साफ किए थे ना, तो कमरा साफ करने के बाद छिड़कते हैं ना ऐसे ऐसे से। रूम फ्रेशनर? हाँ हाँ हाँ, वही फ्रेशर, वही उसी का आ रहा है। ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? कुछ रोज से तो ठीक ही थी। रिया, राजीव, राजीव, अरे भाई ये रिया यहाँ कैसे है और क्यों आई? जानते हो तुम? कहीं तुमने तो नहीं बुलाया उसको यहाँ? दादा उसको बुलाने का मतलब समझते आप? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? हम बुलाएंगे उसको। अरे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है उसने, उसके बाद हम बुलाएंगे उसको यहाँ। उन्हें बुखार आ गया है, अभी कुछ दिन रेस्ट की जरूरत है। मैंने दवाइयाँ और इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए, चलिए। अवधेश बाबू, डॉक्टर, तुमने इस रिया को स्टोर रूम में छुपा रखा था? आप जानते हैं? हमें नहीं, सब जानते हैं इसे। कहाँ? आइए डॉक्टर साहब। मुसीबत ही होगी, क्यों नहीं समझ रहे हो? बुआ जी, रिया जी मुसीबत नहीं है, वो मुसीबत में है, हम जानते हैं। तुम कैसे जानते हो? वो इसलिए बड़का बाबू के हम ही तो लेके आए थे ना उनको घर में। क्या तुम उसे यहाँ लेके आई? हाँ हाँ चाचा जी, काई क्यों बहुत मुसीबत में थी।
सब तुम्हारी करतूत। काफी दिनों से इसको यहाँ पर छुपा के रखा है ना तुमने। अब समझ में आया हमारे। ये छुपने छुपाने के कारण तुम्हारे चेहरे की हवाइयां हमेशा उड़ी रहती थी, होश उड़े हुए थे, ध्यान कहीं और था। यही वजह थी ना? अरे तुमको मालूम भी है कि तुम किसको लेकर आई हो? लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमको तो उनका नाम तक नहीं पता था। अरे छोड़ो वो सब बातें, बात ये नहीं है दादा, वो लड़की इस घर में और नहीं रह सकती है, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी वक्त यहाँ से बाहर करो इसको। बड़का बाबू ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? देखिए ना कैसा हालत है, इस हालत में कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कैसे रहेगी? ऐसे तो मत कीजिए ना। अब देखिए ना डॉक्टर साहब क्या बोले कि अभी उनको ना एकदम आराम का जरूरत है, तो ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा कहा है कि आप सब उनको देख के इतना परेशान हो गए हैं। मतलब कौन है वो, और ऐसा कौन सा मुसीबत लेके आई है कि बीमारी में भी 2 दिन यहाँ नहीं रुक सकती? और राजी बाबू आप उनको देखते ही दौड़ गए थे संभालने के लिए, नाम भी लिए रिया। पहले से जानते हैं आप? ये पैसे रखो और इंतजार करो। पर सर वो मैडम। जाना होगा, जाएंगी, एयरपोर्ट जाना है, थोड़ी देर इंतजार करो। तो तुम जानते थे? तो तुम दोनों शामिल थे इसमें। घर में इतने दिनों से किसी को छुपा के रखा और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। और तुम तो जानते थे रिया के बारे में, उसके बावजूद। नहीं राजी बाबू, इनको नहीं पता था, ये नहीं मिले रिया जी से। ये तो घर के बाहर थे, ये तो अंदर थे ही नहीं, ये तो अभी आए घर के। हम नहीं जानते थे कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। अगर जानते तो कभी नहीं करते। वहां अंदर ना हम कुछ बोल नहीं पाए, पर हैरानी होती है हमें कहूं कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। इतने दिनों से एक व्यक्ति को घर के अंदर छुपा के रखा और हमें बताया तक नहीं तुमने। राजी बाबू हमको बताने तो दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। अरे बात तो सुन लीजिए राजीव। डालो इसको टैक्सी में, डालो। ड्राइवर इधर आओ, लेके जाओ इसे, जहाँ छोड़ के आना था, जल्दी करो। लेकिन ये तो बेहोश है सर। अरे होश रास्ते में आ जाएगा, लेके जाओ। क्या कर रहे बड़का बाबू? ऐसा मत कीजिए ना। तुम चुप रहो, बाहर रहो, इस मसले से नहीं रहेगी ये चंदेल भवन में। चुप चुप। पर बड़का बाबू। अरे बोला ना चुप करो, पहले ही बिना बोले इतनी बड़ी मुसीबत को घर में ले आई। पर बोल रही है। संजीव चलो जल्दी, लेके चलो, चलो दिखाओ। सुनिए चाचा जी। चाचा जी, हाँ संजीव, चाचा जी सुनिए ना, एक बीमार ऐसा मत बेहोश कीजिए लड़की ना। को। देख क्या रहे हो, गेट खोल फटाफट। राजीव बाबू बोले इन्होंने कितना में नुकसान किया आपका, इंसानियत तो है ना आप में। इतना कठोर और निष्ठुर कैसे हो गए आप? हाँ बीमार है बेहोश को कैसे भेज सकते हैं? देखिए ना आप बेहोश है राजीव बाबू। राजीव रुक जाइए। लेके चलिए इसको अंदर। ये क्या कह रहे हो तुम? एक बार होश में आ जाएगी फिर देखते हैं। ये फैसला सही नहीं है ना। प्लीज बाबा, होश में आ जाने दीजिए ना एक बार। और आप लोग प्लीज इसे अंदर लेकर चलिए। हाँ चलिए चलिए, बिछाना में लौटा दिए हैं। लेकिन अभी भी बेहोशी हैं। हमको एक बात पूछनी है तुमसे, ये तुमको मिली कहां पे और इसको तुम घर पर कैसे लेकर आई? शिवरात्रि के दिन ना आप सब लोग भांग के नशे में सो गए थे। हम बहुत कोशिश की आप सबको उठाने का, लेकिन कोई उठ ही नहीं रहते, तो हम अकेले चले गए। हमको एक फोन आया था। हेलो, अंजनी मिलना चाहती है तुमसे।
जा रही है वो ये शहर छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। पहाड़ी वाले उसी इलाके में आकर मिलो तुरंत। हंसनी दीदी, ये सब ढोंग है इसका, सब नाटक है। मक्कार है ये लड़की, मक्कार। ये सब कपट है इसका, इस घर में आने का, और कुछ नहीं। कौन है ये लड़की? इस घर के लिए एक श्राप जैसे पहले थी। ये लड़की अवसरवादी एहसान फरामोश है कू। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा के घर में घुसना चाहती थी वो लड़की। नहीं बुआ जी, बड़का बाबू ऐसा नहीं है। जब हम उनको लेके आए थे ना, तो उनको पता ही नहीं था कि हम यहाँ लेके आ रहे हैं, और वो तो लगभग बेहोश ही थी। और जब उनको होश आया तो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, हमको जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमको मर जाने दो। तुमने ये सब बातें हमको क्यों नहीं बताई? क्यों क्यों छुपाया हम सब पे? क्यों? अपना परिवार को खतरे से बचाने की खातिर। रिया जी, हमको पता ही थी कि अगर इस घर के बारे में पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो इस घर को, तुम्हारे इन-लॉज को, सबको खत्म कर देंगे। आप भी बताइए, हम क्या करते? अपना परिवार को जान जोखिम में डाल देते? नहीं ना। और हमको लगा एक दिन बाद ही रिया जी यहाँ से निकलने वाली, तो हम उनको निकलने में बस मदद कर रहे थे। उनका फोन भी भुला गया था, तो उनको किसी से बात करना था, हम अपना फोन भी दिए थे उनको। क्या? अरे और तुम्हारे फोन से रिया ने नटवर को फोन किया, और पुलिस तुम्हारा फोन ढूंढते ढूंढते तुम तक पहुंच गई। हाँ, ये गलती तो हुआ, लेकिन आप लोग भी तो हमको नहीं बताए ना कि आप लोग नटवर सिंह को जानते हैं। हमको लगता है रिया किसी मुसीबत में है। हमें बाहर आना होगा। चंदेलों ने मदद की बात की है। जुबान चला और बोलना बताना शुरू कर। बता सब कुछ। अगर कुछ भी छूटा तो इसलिए जुबान है ना, हलक से निकाल कर अलग कर दूंगा। अरे अभी नटवर को छोड़ो, अभी तो तुम हमको ये बताओ कि रिया को किस बात का डर है? कौन पड़ा है उसके पीछे? किससे छुपती फिर रही है वो? कुहू, सच सच बताना हमको। तुमको तुम्हारे भोले बाबा की कसम, बताओ हमको। बोलो कुहू, बोलो हमको। वो अपने पति से बच के भाग रही है। रिया शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, लेकिन उनका तलाक का अर्जी अदालत में है। तलाक? हाँ, उनके जो पति है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो दरिंदा आदमी है, बहुत तड़पाए हैं रिया जी को। और सुनने में तो ये भी आया है, वो बड़का बाबू का कहते हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही घमंडी आदमी है। उनका साठ गांठ ना पुलिस के साथ भी है वो आदमी का। तभी तुमको रिया जी कही थी कि खतरा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि हम आप लोग को नहीं बताते। हमको लगा कि चुपचाप से वो निकल जाएंगी। उनको क्या पता था कि सब गड़बड़ हो जाएगा।
रिया, कुहू राजीव, जो कुछ भी है हमारा इस मसले से कोई मतलब नहीं है। और आप लोग भी ना कान खोलकर सुन लीजिए, हमारा रिया से कोई लेना देना नहीं, और आप लोगों का भी उससे ना कोई लेना देना होना चाहिए और ना ही कोई सरोकार होना चाहिए। उसका उसके पति के साथ कैसा संबंध है, वो उसके साथ कैसा बर्ताव करता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कैसे बोल रहे हैं आप? उनके पीछे पुलिस पड़ी है, गुंडा लोग पड़ा है, और आप ऐसा बात कर रहे हैं? आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? क्योंकि उसका इस परिवार के साथ ना तो कोई रिश्ता है और ना ही कोई नाता। उसके मसले उसके हैं, हमारे नहीं। हाँ, क्या किए हूँ? कौन सा अपराध किए? बोलिए ना, ऐसा क्या कर दी है कि आप लोग सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ? बोलिए ना हमको, बताइए। बोल राजीव बाबू, रुकिए, कुछ पूछ रहे हैं। 3 साल पहले तक जानते थे हम उसको, हमारी आंखें जाने से पहले तक। माने आप उनको जानते थे? कैसे? राजीव और मेरी शादी होने वाली थी। पति पत्नी होने जा रहे थे हम। शादी होने वाली थी राजीव और मेरी। पति पत्नी होने वाले थे हम। पति पत्नी होने वाले थे ना, पर हुए नहीं। फिर इस घर में क्या कर रही हो तुम? अब किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? और क्या बर्बाद करने आई हो? कोई मकसद, कोई वजह नहीं है। मुझे चंदेल भवन लाया गया है, मुझे तो पता भी नहीं था। बेहोश थी मैं, कुहू मुझे यहाँ लेकर आई। ठीक ही कह रही है, हम ही लेके आए हैं इनको यहाँ। यहाँ आने में इनका कोनो दोष नहीं है। अब तो होश आ गया है ना? चलो दफा करो इसको यहाँ से, बंदोबस्त करो इसका यहाँ से निकालने का। खड़ी क्या हो? निकलो यहाँ से। क्या कर रही है मौसी जी आप? मौसी नहीं, तुम्हारी सास है हम। हाँ वही, छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। क्या हो गया आप लोग को? मतलब होश में आ गई तो घर से बाहर निकाल देंगे?
अरे डॉक्टर ने भी तो कहा है ना कि इनको आराम का जरूरत है। हम बेवकूफ नहीं है कुहू जो इसको घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। कोई तो वजह होगी ना, इसीलिए कह रहे हैं तुम इस मसले से ना दूर रहो। बिल्कुल सही कह रही है प्रभाती, तुम इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। दूर रहो इस मसले से, दूर। हम दूर रहेंगे, लेकिन जो भी है ना वो सब पुराना बात है। जो कुछ भी हुआ है ना वो अतीत में हुआ है। अभी हमको बस इतना पता है कि वो बीमार है और बाहर जाएंगे तो उनको खतरा है, तो ऐसे में घर से बाहर निकालना उचित होगा का? बड़ी बहू होने के नाते हमारी बात का मान रख लीजिए। मान नहीं तो कम से कम अर्जी स्वीकार कर लीजिए। जब तक ठीक नहीं होती ना, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होती ना, तब तक हमारी मेहमान के नाते यहाँ रहेंगी। आप लोग के ऊपर कोनो बोझ नहीं होगा, कोनो बोझ। हम उनको अपने कमरे में रख लेंगे, उनका सेवा चाकरी सब करेंगे। हमको नौकर चाकर का भी जरूरत नहीं है। ठहरो। ये हमारे कमरे में नहीं रहेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।